अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। आज हम देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ये बताता है, इसकी ये एबिलिटी है कि बताना कि सॉफ्टवेयर जो है किस तरीके से रन कर रहा है। लाइक सॉफ्टवेयर स्मूथली रन कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन से एरर्स आ रहे हैं, कौन से फेलियर्स आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो है उसको बताता है। इसके अंदर क्या होता है, ये फेलियर इंटेंसिटी बताता है। लाइक अगर कोई फेलियर आया है तो उसकी क्या इंटेंसिटी है, कि वो किस तरीके से अकर हुआ है, कौन से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अकर हुआ है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के अंदर ऑपरेटिंग प्रोफाइल आ जाती है। ऑपरेटिंग प्रोफाइल क्या होती है? ये बताती है होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, लाइक कौन सा नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, मतलब बताती है कि कितना क्विकली जो है काम हुआ है, नहीं हुआ, कितने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हुआ है। फिर डिटेल बताती है, हार्डवेयर की डिटेल बताती है, लाइक कौन से आईओ डिवाइसेस इस्तेमाल हुए। फिर ओएस और सपोर्टेड ओएस होता है इसके अंदर और सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर को। फिर उसके अंदर होता है रेट ऑफ सॉफ्ट आईओ डिवाइसेस, लाइक क्या स्पीड है आईओ डिवाइसेस की। फिर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, एक आता है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम और दूसरा आ जाता है नॉन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर जो है कोई भी लाइक थोड़ा इंच भी जो है वो फेलियर टॉलरेट नहीं किया जाता, तो उसके अंदर क्या इस्तेमाल, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। और नॉन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर थोड़ा सा अगर कोई फेलियर आ जाए, थोड़ा कोई मसला आ जाए, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। फिर एग्जाम्पल लाइक एक कंपनी है, उसके पास जो है वो 100,000 ट्रांजेक्शन्स कर रही है। अब उसके अंदर जो है 50 ट्रांजेक्शन्स जो है फेल हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पे क्रिटिकल सिस्टम होता तो उसके अंदर जो है एक्सेप्टेबल नहीं होते फेलियर्स, पर अगर इसमें से 50 फेलियर्स आ रहे हैं, अगर ये नॉन क्रिटिकल है तो फिर ये जो है एक्सेप्टेबल है, फिर ये टॉलरेटेबल है। पर अगर 500 है तो फिर ये टॉलरेबल नहीं है। उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है कि इट इज़ सेड दैट सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग प्रोफाइल। अब हम आगे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रोफाइल क्या होती है, पर हम क्वेश्चन अभी देख लेते हैं कि कहते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो डिपेंड करती है ऑपरेटिंग प्रोफाइल के अंदर, येस और नो। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ऑपरेटिंग प्रोफाइल पे जो है डिपेंड करती है, येस, बिकॉज इसके अंदर रिलायबिलिटी जो होती है उसके अंदर मीनिंगफुल होती है। लाइक वो रिलायबिलिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस बताती है और उसको जो है रिलायबल कर रही होती है। लाइक अगर ऑपरेटिंग प्रोफाइल सही होगी तभी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं होगी तो फिर मसला होगा। फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल क्या होता है? हमने पहले देखा कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होती है कि ये बताना एक चीज़ कितनी अच्छी है और कितना स्मूथली रन कर रही है। अब रिलायबिलिटी मॉडल इसी चीज़ को जो है चेक कर रहा होता है। इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक म्यू होता है जो कि बताता है कि कितने टोटल फेलियर्स हुए हैं एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने में स्पेसिफिक टाइम के अंदर। फिर ये बताता है कि सॉफ्टवेयर इंटेंसिटी बताता है। फिर वी नॉट जो है टोटल फेलियर बताता है। फिर ये जो है इनिशियल इंटेंसिटी बताता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल क्या होता है? ये यूज़ होता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि एक चीज़ कितने सही से काम करी नहीं करी, एस्टिमेट करना ओवरऑल लाइफ साइकिल को। ये हेल्पफुल होती है पहले तो मेजर करना कि एक चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है एक सॉफ्टवेयर की एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर परफॉर्म करने की। सेकंड, ये बताता है, ये एसेंशियल होता है प्लानिंग के लिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। फिर ये जो है यूज़फुल तब भी होता है जब आपके पास डिफरेंट फेलियर डेटा आपके पास हो, आपको चीज़ें एग्जीक्यूट करनी हो, आपको प्रिडिक्शन करनी हो, तब सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल जो है बेनिफिशियल होता है। अभी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल के अंदर डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। हम मूसा एग्जीक्यूशन मॉडल अभी देख रहे हैं। मूसा एग्जीक्यूशन मॉडल क्या करता है? ये प्रिडिक्ट करता है रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम रादर देन कैलेंड्रल टाइम। ये क्या करेगा? ये प्रिडिक्ट करेगा कितना एक्चुअल टाइम इसके एक चीज़ को लगा है। कैलेंडर जितना हमने प्लानिंग टाइम की थी उसको नहीं देखेगा, ये एक्चुअल टाइम को देखेगा और फिर जो है प्रिडिक्शन करेगा। तो
एक और टर्म आ जाती है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रोफाइल। हमने प्रीवियसली देखा कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी डिपेंड करती है ऑपरेटिंग प्रोफाइल के अंदर या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रोफाइल क्या होती है। ऑपरेटिंग प्रोफाइल जो होती है वो इंक्लूड करती है डिफरेंट पार्ट्स के, एक डिफरेंट पार्ट्स लाइक डिफरेंट हिस्से, डिफरेंट पेजेस सॉफ्टवेयर के जो कि यूज़ हो सकते हैं। लाइक उसके अंदर डिफरेंट इनपुट इस्तेमाल करें तो आपके पास क्या आउटपुट रिसीव हो रहा हो, कौन सी कंडीशंस आ रही हों और किस कंडीशन पे जो है वो ऑपरेट कर रहा हो। एग्जांपल, आपके पास एक म्यूज़िक एप्लीकेशन है, अब आपको चेक करना है कि कौन यूज़ करेगा, किस तरीके से यूज़ करेगा, कितनी बार यूज़ कर रहा है, एक चीज़ को कितनी बार यूज़ कर रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, क्या इनपुट आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर ऑपरेटिंग प्रोफाइल सही होगी तब रिलायबिलिटी करना आसान हो जाएगी।